नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं फ़ीस स्ट्रक्चर और हॉस्टल और मेस चार्जेस के बारे में बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स कोर्स के लिए। और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कौन से हॉस्टल्स होते हैं साइंस फैकल्टी के अंदर, क्योंकि बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स जो कोर्स है वो आपका साइंस के अंदर आता है। और साथ ही मैं आपको एक हॉस्टल का इंटीरियर भी, मतलब जो आपका हॉस्टल होता है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए साइंस फैकल्टी के लिए, वो मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा दूंगा। और आपको बताऊंगा कि आपको जो मेस में किस तरीके की डाइट्स मिलती हैं और क्या रेट्स पे मिलती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। दाएँ बाएँ मैं नहीं जाऊँगा, टू द पॉइंट बात बताऊँगा आपको। तो चलिए एक ब्रीफ इंट्रो से ले लेते हैं बीएचयू के हॉस्टल्स के बारे में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यूं ही विश्व प्रसिद्ध नहीं है और एनआईआरएफ की रैंकिंग 3 लाना कोई मामूली बात नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, द लार्जेस्ट अमंग द रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल अकोमोडेशन टू अबाउट 12,000 स्टूडेंट्स इन एज वन ईयर 62 हॉस्टल्स। मतलब आप समझिए कि 62 हॉस्टल्स हैं आपके, जिसमें से आपके 38 बॉयज़ के लिए हैं और 24 गर्ल्स के लिए हैं। जिसमें सबसे बड़ा जो है वो आपका साइंस फैकल्टी का ब्रोचा हॉस्टल ही है, जो कि साइंस फैकल्टी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को अलॉट किया जाता है। तो इतना आपके लिए डेटा है, बाकी आप पढ़ सकते हैं, अपने आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जो होता है, उसमें इस साल 2020 में क्या आपकी फ़ीस सबमिट हुई है और क्या प्रपोज्ड है और क्या एग्जिस्टिंग थी, उसको जानते हैं। तो इस स्लाइड में आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की आपको फ़ीस दिख रही होंगी, और साथ ही साथ आपको पता चल रहा होगा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में 2,842 रुपीज़ सबमिट हुई थी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जो मतलब ऑनलाइन आपका मतलब जो भी हुआ है आपका सेमेस्टर उसके लिए। और सेकंड सेमेस्टर में 325 रुपीज़, मात्र 325 रुपीज़ जमा हुई, और टोटल मिलाकर 3167 रुपीज़ आपका इन टोटल फर्स्ट ईयर का कॉस्ट लगा है बच्चों को। मतलब इतना फ़ीस उनको पे करना पड़ा है, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है ये एक। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जितने भी लगभग कोर्स हैं उनकी सबकी फ़ीस ऐसे ही 3,000 के आसपास ही अराउंड रिवॉल्व करती है। आईआईटी को छोड़ दीजिए और साथ ही में कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ को छोड़ दीजिए, तो जितने भी लगभग यूजी कोर्सेज़ हैं उनकी सबकी फ़ीस 3,000 के आसपास ही रिवॉल्व करती है। जो प्रपोज्ड फ़ीस है ये, इसका मतलब ये था 4,400। ये अगर आपका यूनिवर्सिटी ओपन होती तो आपकी इतनी फ़ीस लगती, लेकिन क्योंकि यूनिवर्सिटी ओपन नहीं हुई तो कुछ आपकी फ़ीस जो है वो कट गई। और बाकी आपका देखिए लाइब्रेरी फ़ी 100 ही रखी गई 250 की जगह, क्योंकि यूनिवर्सिटी ओपन हुई नहीं हुई। वैसे तो यूनिवर्सिटी को इसको भी कट ऑफ करना चाहिए था, पर लेकिन ये नहीं हुआ ऐसा। जो भी प्रपोज थी फ़ीस वो आपसे ली गई। तो इन टोटल 3167 रुपीज़ ली गई, और ये 2020 का डेटा है। और चलिए मैं आपको एक अगले नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको दिखाता हूँ कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग थी उसमें एक बच्चे का कितना लगा है। तो ये आपकी काउंसलिंग पोर्टल की ये इमेज है, जहाँ पर रेगुलर फ़ी सीट अलॉटमेंट है जो फर्स्ट राउंड का ही है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कोर्स में, देखिए बीएचयू बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स पीएमएस, उसको जो पीएमएस ग्रुप है वो अलॉट हुआ है। अगर आपने मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और किसी भी प्लेलिस्ट में खोल लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। देखिए इसको कोटा जनरल हुआ है और लोकेशन एफएमसी मतलब फैकेंटी मेन कैंपस मिला, मतलब मेन कैंपस इसको अलॉट हुआ है। रेगुलर फ़ी देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वही मैच करेगी 2,842 रुपीज़। और ये पेमेंट डेडलाइन जो थी 9/11/2020 थी। और देखिए डिक्लेरेशन ऑफ द रिज़ल्ट 5 नवंबर। तो आप जान लीजिए डे 1 मतलब 5 नवंबर को ही जो आपका डिक्लेरेशन हुआ, और पेमेंट जो आपको डेडलाइन दी गई वो 9 दी गई। तो आप जान लीजिए कि इस तरीके से आपका कुछ आपका जो पोर्टल है वो दिखता है। और मैं यहाँ पर बस ये ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेटा दिखाना चाह रहा था कि जो आपका वहाँ पर मैंने आपको दिखाया, जो कि आपका बीएचयू के जो एक मैनुअल है उससे मैंने वो तस्वीर ली थी, और ये जो है एक पोर्टल से है, तो एग्जैक्टली डेटा मैच कर रहा है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से हॉस्टल्स हैं जो मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स को अलॉट किए जाते हैं साइंस फैकल्टी में। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए आपके कुल 5 हॉस्टल हैं। देखिए सबसे 9 से लेकर 13 तक जो भी आपके हॉस्टल्स लिखे हैं ये सब मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं फैकल्टी ऑफ साइंस में, जिसमें आपका रामकृष्ण हॉस्टल, सीपीआर, अय्यर हॉस्टल, डालमिया, भाभा और ब्रोचा में देखिए आपको 651 की इनटेक कैपेसिटी है। तो यह लार्जेस्ट हॉस्टल है आपका, और ये फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स होते हैं साइंस फैकल्टी के उनको अलॉट किया जाता है यहाँ पर। और बाकी आप ऐसे ही पूरा देख सकते हैं डेटा, जो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
उसके माध्यम से आप देखते हैं हम गर्ल्स के लिए कौन से हॉस्टल्स हैं। तो गर्ल्स के लिए देखिए आपके लिए 4 हॉस्टल्स हैं साइंस फैकल्टी में, जिसमें आपका जेसी बोस हो गया, गार्गी हो गया, एसएनपीजी हो गया और मैत्री गर्ल्स हॉस्टल हो गया। तो इस तरीके से आपके 4 हॉस्टल्स ये गर्ल्स के लिए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर पूरा डेटा आप एनालिसिस स्टडी कर सकते हैं। वैसे इसकी ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपको हॉस्टल मिलेगा तभी आप जो है इतना सब जानने के इच्छुक रहेंगे। बाकी आपको हॉस्टल मिलने के लिए आपको अच्छा इंडेक्स लाना पड़ेगा एग्ज़ाम में, और उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप मेहनत से मत चूकिएगा। और बाकी अगर आपको थोड़ा सा भी, अगर आपको चाहिए कुछ भी गाइडेंस वगैरह, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके सारे जवाब देता रहूँगा। तो चलिए अब जान लेते हैं जो ब्रोचा हॉस्टल जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए होता है, मेल कैंडिडेट्स के लिए, उसका कुछ ओवरव्यू और कुछ पिक्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है आपका ब्रोचा हॉस्टल का फ्रंट व्यू, और आप देखिए कितना सुंदर हॉस्टल है आपका। और इसी तरीके से जितने भी हॉस्टल्स हैं आपके बीएचयू के, सभी का सुंदरीकरण इसी तरीके से किया गया है। फैकल्टी ऑफ जो साइंस है उनके फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को ये अलॉट किया जाता है। ये है आपका गार्डन व्यू, जहाँ पर आपको सभी हॉस्टल्स में देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको गार्डन और प्लेइंग एरिया मिलता है सामने, और एक काफ़ी अच्छा सा जोन रहता है जहाँ पर आपको रात में भी अगर आप रुकना, मतलब बाहर टहलना वहलना चाहें, तो आप आराम से काफ़ी एक फ्री स्पेस, काफ़ी एक ओपन एरिया मिल जाता है। और काफ़ी एक हरा भरा आपका ग्रीन कैंपस है बीएचयू। आपको कहीं भी जो है पॉल्यूशन नामक चीज़ तो बिल्कुल नहीं मिलती है। और ये नाइट व्यू है आपका सामने का, जहाँ पर आप वॉलीबॉल वगैरह और आप बैडमिंटन वगैरह सब खेल सकते हैं। यहीं पर बच्चे साइकिल्स खड़ी करते हैं यहाँ पर, और साइकिल आपको उधार पे मिल जाती हैं। उधार कह रहा हूँ मैं, मतलब आपको रेंट में मिल जाती हैं यहाँ पर आधे दामों में, तो उसको आप ख़रीद सकते हैं। चलिए मैं आपको एक हॉस्टल का इंटीरियर व्यू दिखा देता हूँ। तो इस तरीके का आपका एक हॉस्टल रूम होता है, जिसमें आपको सामने एक विंडो और 2 अकोमोडेशंस होते हैं। मतलब एक रूम में आप 2 ही लोग रहेंगे, एक सिंगल नहीं रह सकता। साथ में आपको एक टेबल एंड चेयर, और एक टेबल एंड चेयर दूसरे मतलब स्टूडेंट के लिए। साथ में आपको 2 अलमीराज मिलते हैं। ये आपको फ्रंट व्यू दिख रहा होगा, जो आपका मतलब दरवाजे के सामने से लिया गया है। तो लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में जो पीछे साइड है वो अलमीरा होता है। वहाँ पर एक में आपको क्लोज्ड कबर्ड टाइप में मिलेगा अलमीरा, और दूसरा ओपन होता है। और ऐसा क्यों है, इसका रीज़न आज तक कोई नहीं जान पाया, ये एक मिस्ट्री है। तो चलिए यही है आपका जो भी है एक हॉस्टल का, और इस तरीके से कुछ दिखता है। इतना साफ़ तो शायद जो है जब फर्स्ट आपको पहली बार पेंटिंग हुई होगी तभी आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस तरीके इतना साफ़ तो नहीं, लेकिन हाँ साफ़ सुथरा रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हॉस्टल फ़ी की। तो ₹4500 ये है आपका हॉस्टल फ़ी, और ये फ़ीस काउंटर पे देनी होती है। जो भी है वो तो आपको तब बाद में पता चलेगा। और द फ़ी मैंशनड अबव इज़ पेएबल एनुअली, मतलब आप ये समझिए कि जितना रेंट आप एक महीने का बाहर देंगे एक रूम का, उतना रेंट आपका साल भर का लगने वाला है हॉस्टल में। तो इसीलिए आप इतनी कड़ी मेहनत करिए कि आपको हॉस्टल मिल जाए, जिससे आपका फ़ीस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। 4500 लगभग लगता है आपका हॉस्टल का, और ये ईयरली है। तो इस तरीके से समझिए। और साथ में आपको हॉस्टल में जो है, आपको हॉस्टल तो फैसिलिटीज़ तो मिलेंगी, रूम वगैरह, साथ में आपको वाटर कूलर वगैरह वो सब मिलता रहता है, और मेस फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। मेस का चार्ज जो है वो आपको अलग लगेगा, और उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा। तो चलिए जान लेते हैं मेस चार्जेस क्या होने वाले हैं आपके। तो मेस चार्जेस में देखिए आपको 3 डाइट होती हैं, 3 तरीके की डाइट होती है। सिंपल डाइट होती है, और स्पेशल डाइट भी 2 तरीके की होती हैं, जिसमें एक में आपको स्पेशल डाइट होगी जिसमें आपको वेज में स्पेशल मिलेगी, और एक होती है नॉन वेज की जिसमें आपको चिकन रहता है। वो 80 रुपीज़ की पड़ जाती है। और आपकी स्पेशल डाइट जो होती है वेज वाली, वो 60 रुपीज़ की पड़ती है। और जो बाकी मंडे टू सैटरडे आपकी जो सिंपल डाइट रहती है वो 40 रुपीज़ की रहती है। देखिए पूरे दिन में आपको 2 डाइट्स ही मिलेंगी केवल, एक लंच मिलेगा और एक रात का डिनर मिलेगा, ठीक। और इतना आप जान लीजिए कि आपको सुबह का नाश्ता वगैरह और शाम का जो भी चाय वगैरह है वो आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। और जो आपका सिंपल डाइट है यानी 40 रुपीज़ में जो आपको पड़ती है, वो आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक पड़ेगी। और जो संडे रहेगा उसमें केवल आपको एक ही डाइट मिलेगी, दोपहर वाली, मतलब वही जो 1 बजे से होती है। उसमें आप या तो स्पेशल ले सकते हैं वेज वाली, या आप नॉन वेज वाली ले सकते हैं 80 रुपीज़ में। तो इस तरीके से रहता है। और संडे को शाम को ऑफ रहता है, और उसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा खुद ही। ऐसा हर जगह होता है, एक दिन एक टाइम को ऑफ रखते हैं। तो इतना आप समझ लीजिए, और मैंने आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आप BHU BSc मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा जो आप टेलीग्राम चैनल है उसमें मेरे मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे मैंने टेस्ट सीरीज़ बनाई हैं, और काफ़ी सारे मैंने वीडियो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं हमारे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप प्लेलिस्ट को विज़िट करिए जहाँ पर मेरे क्वेश्चन बैंक्स हैं, 60 से 70 क्वेश्चन बैंक्स पड़े हुए हैं, सारे टॉपिक वाइज हैं, हर एक टॉपिक को लेकर मैंने वीडियोस बनाए हैं। मैथ है तो मैथ के जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर बनी हुई है प्लेलिस्ट, उनके आपको क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे। इस तरीके से मैं आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हरदम प्रयास कर रहा हूँ। और साथ ही ये वीडियो का पर्पस यही था कि आपके अंदर एक जो ललक है वो पैदा हो जाए कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आखिर किस लिए कर रहे हैं। इतनी सब फैसिलिटीज़ और इतने अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए कर रहे हैं, तो इसको पैदा करने के लिए ही केवल मैंने ये वीडियो बनाया है। और थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता था, इस वजह से मैंने ये वीडियो को बनाया है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।